इधर जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सर्विस की बहाली के मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। समाअत के दौरान 3 रुकनी बेंच ने तमाम फरीकों के दलाइल को सुनने के बाद अपना फैसला महफूज रखा और कहा कि बहस के दौरान पेश किए गए तमाम दलाइल को मद्देनज़र रखते हुए फैसला सुनाया जाएगा। जब सरकार की जानिब से दलाल पेश करते हुए एस जे मेहता ने कहा कि दीगर रियासतों में भी 2G इंटरनेट खदमात बहाल है, वहाँ किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हो रहा है। वहीं मुखालिफ फ़रीक़ैन की तरफ से कहा गया कि 2G इंटरनेट की वजह से तलबा ऑनलाइन एजुकेशन हासिल नहीं कर पा रहे। वहीं कोरोना वायरस के तई बेदारी में भी 2G स्पीड रखना बन रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में समाअत हुई। ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए समाअत हुई थी और समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच ने अपना फ़ैसला महफूज रखा और तमाम दलाइल को सुनने के बाद अदालत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो कुछ भी फ़रीक़ैन की तरफ से दलाइल दिए गए हैं उन तमाम का बारीकी से जायज़ा लेने के बाद हालात को बहुत ही करीब से देखने के बाद ही फ़ैसला किया जाएगा और कभी इम्कान है कि बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस सिलसिले में फ़ैसला आ जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ जहां सरकार ने अपने तौर पर दलाइल पेश की इस इंटरनेट की मअतली के हक़ में, वहीं फ़रीक़ैन की जानिब से सवाल बार बार उठाया गया कि ये एक ऐसे वक्त में जब लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, ऑनलाइन एजुकेशन की बात की जा रही है, ऐसे में फिर ये मुनासिब नहीं है कि 2G इंटरनेट को ही बहाल रखा जाए, बल्कि तलबा के तालीम में, एजुकेशन में, ऑनलाइन एजुकेशन में ये 4G स्पीड काफ़ी अहम, काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए इंटरनेट की बहाली बहुत ही अहम है। इस खबर पर मज़ीद तफसीलात के लिए के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर लाइव जुड़ चुके हैं। इशफाक गौहर, क्या कुछ तफसीलात आपके पास हैं? सुप्रीम कोर्ट में आज मामले पर की समाअत हुई, दलाइल क्या दिए गए फ़रीक़ैन की जानिब से और सरकार की जानिब से, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ फैसला किया? देखिए रहमत, अगर सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें तो आज का दिन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि आज 4G इंटरनेट सर्विस के लिए जो था दलाइल मुकम्मल हो गए दोनों तरफ से, क्योंकि गुज़श्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल किया गया था जम्मू कश्मीर सरकार UT की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि क्यों 4G इंटरनेट सर्विस को रेस्टोर नहीं किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, जहाँ पर उन्होंने अपने एफिडेविट में ये भी कहा था कि देखिए 4G को आप एसेंशियल सर्विस या ह्यूमन राइट के साथ नहीं देखिए, कुछ चीज़ें नेशनल इंटरेस्ट के लिए करनी पड़ती है और ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए कर्टेलमेंट जो है वो वहाँ पर की है। आज बहुत ही ज़ोरदार बहस जो है वो हुई है, जो वकला थे जिन्होंने पैरवी की है यहाँ से इस चीज़ के लिए कि देखिए ये जो 4G फैसिलिटी है ये होनी चाहिए, और सरकार के बीच में और फिर जस्टिस अहमदी साहब का भी बीच में इसमें जिक्र आया। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नोटिस जो है सरकार के एफिडेविट का लिया और कहा कि जिस तरीके से सरकार ने अपना एफिडेविट दिया है वो ज़मीनी सतह पर जो है सूरत हाल के अक्कासी नहीं करता है। दरअसल ज़मीनी सूरत हाल ये है कि 4 अगस्त के बाद मरकज़ी वज़ीर दाखिला और दीगर एजेंसियों का लगातार ये बयान है कि सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है, और जो ये लगातार कहा जा रहा है कि इंटरनेट का मिसयूज़ किया जा रहा है, तो क्या 2G इंटरनेट का मिसयूज़ नहीं हो रहा है तो फिर 2G को भी वहाँ पर बंद किया जाए। इस तरीके की टिप्पणी, इस तरीके की बातें जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई है, और बहस जो ही ख़त्म हुई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजों ने इस बात का फैसला लिया कि फ़िलहाल ये जो फैसला है इसको मौखर किया जाए और आने वाले दिनों में इस फैसले को जो है वो सुनाया जाएगा। फ़िलहाल आज की जो बड़ी बात है वो ये है कि बहुत ही ज़बरदस्त तकरार और बहुत ही बड़ी बहस जो है वो दोनों के बीच में हुई है, लेकिन फैसला आना अभी बाकी है। इशफाक, ये भी बताएं कि इस बीच दलाइल में तलबा के ऑनलाइन एजुकेशन का भी हवाला दिया गया, इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख था, और सरकार के तरफ से जो दलाइल पेश किए जा रहे थे इनके काट में या इनके, इस पर क्या कुछ दलीलें दी गई इस हवाले से? देखिए, जहाँ तक कोविड-19 की सबसे पहले हम बात करें, जो एफिडेविट के अंदर भी लिखा गया था कि जो काउंटर था कि देखिए पेंडेमिक है और पेंडेमिक में इंटरनेट की फैसिलिटी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से ये कहा गया था कि सरकार की जो गाइडलाइंस है वो ये है कि घर बैठे बच्चों को पढ़ाइए और राइट टू एजुकेशन है। हम कैसे घर बैठे पढ़ाएं जब 2G इंटरनेट सर्विसेज चल रही है और बहुत से इलाकों के अंदर 2G 1G के बराबर है, वहाँ पर चलाना काफ़ी मुश्किल है। तो इस पर भी काफ़ी ज़्यादा
गर्मा गर्मा बहस जो हुई है वहाँ पर हुई है, और यही वजह है कि मुख्तलिफ पॉइंट्स जो है, वैलिड पॉइंट्स जो जम्मू कश्मीर के पेटिशनर्स की तरफ से रखे गए थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुना है और अब इसको जो है फिलहाल फैसले को महफूज रखा। अब देखना होगा कि शाम तक जो गाइडलाइंस आएंगी, जो डिटेल आएंगी कि क्या फैसला शाम तक ही आना है या किसी और डे पर जो वो हेयरिंग होगी। लेकिन फिलहाल जो एफिडेविट की जहां तक हम बात करें, जो सरकार की तरफ से था, 2-3 मुद्दे उनकी तरफ से रखे गए थे। एक कि मिलिटेंसी है और मिलिटेंसी की वजह से ये 4G फैसिलिटी जो है उसको रेस्टोर नहीं किया जा सकता। सरकार का मानना था कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर और कश्मीर के अंदर बल्कि सरहद के उस पार भी इसका मिसयूज जो होता है और एंटी नेशनल एलिमेंट्स को मोबिलाइज करने में इसकी मदद मिलती है। दूसरा जो उनका मानना था कि जो शख्स ऐसा नहीं है जिसके पास मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, उसकी मौत हुई है, तो ये सरकार ने दूसरा पक्ष सामने रखा। और तीसरा उन्होंने कहा कि ऑलरेडी जो क्लासेस है वो रेडियो और टीवी पर जो है वो चलाई जा रही है, जिसका ज़बरदस्त विरोध जो है वो किया गया स्कूल एजुकेशन की तरफ से, और कहा कि जो स्कूल जो सरकार कह रही है कि क्लासेस चलाए जा रहे हैं वो दरअसल एक क्लास होती है या 2 क्लास होते हैं, वो भी 1 या 2 एक सब्जेक्ट के बराबर होती है। यानी अगर इंग्लिश और मैथ होता है एक दिन, तो दूसरे दिन 7th और 8th का फिजिक्स, इंग्लिश और बायो होता है। तो इस तरीके से जो राउंड द क्लॉक एजुकेशन का, और इससे न होने की वजह से और जो है वो इसमें ताखीर हो रहा है। तो यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल जो है वो दोनों तरफ से सुने हैं, लेकिन फैसला अपना महफूज रखा है। इशफाक, कल के हिंदवारा इनकाउंटर का भी जिक्र सुप्रीम कोर्ट में हुआ, साथ ही साथ ये भी कहा गया तुषार मेहता की तरफ से कि दीगर रियासतों के कुछ हिस्सों में भी 2G इंटरनेट की सर्विस बहाल है, वहाँ जानी नुकसान नहीं। ये जानी नुकसान की दलील क्या मतलब है इसका, ज़रा नाज़रीन को ये बताएं आप। देखिए, जहाँ तक कल के एनकाउंटर की बात है, बिल्कुल इसका जिक्र जो है वो बहस के दौरान हुई, जब सॉलिसिटर जनरल और पेटिशनर के वकीलों के बीच में जो है वो बहस हुई है, और ये माना गया कि जिस तरीके का कल का इंसिडेंट हुआ और जिस तरीके की सिचुएशन बनी है, देखिए सिर्फ जम्मू कश्मीर में 2G अगर 4G होता तो और ज़्यादा सिचुएशन जो है तो वर्स होती, जिसको किसी भी तरीके से जज और जो पेटिशनर उनके वकील हैं उन्होंने इस बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि देखिए, जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर आप मिलिटेंसी से निपट रहे हैं, वहीं पर कुछ और इलाके भी हैं जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, क्या वहाँ पर 4G फैसिलिटियाँ नहीं है, क्या वहाँ पर इस तरीके के हमले नहीं हो रहे हैं। तो एक काउंटर करने की कोशिश जो है वो वहाँ पर की गई है। लेकिन जो मेरी नज़र है और जो लॉ नोइंग लोग हैं उनका यही मानना है कि फ़िलहाल ये जो फैसला मौखर किया गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जज ने दोनों तरफ की बात को सुना है, ह्यूमन राइट्स इशूज़ को भी सामने रखा है, नेशनल और सिक्योरिटी कंसिडरेशंस को सामने रखा गया है, और लगातार हम देख रहे हैं कि अब कटिंग अक्रॉस द पार्टी एंड पॉलिटिकल लाइंस विद इन द बीजेपी भी लोग जो चाहते हैं वो 4G इंटरनेट फैसिलिटी को रेस्टोर करने की बात हो रही है, स्पेशली उन इलाकों के अंदर भी जहां पर मिलिटेंसी का कोई नाम नहीं है, वहां पर इसको जो है वो रेस्टोर किया जाए। और यही वजह है कि जज ने भी, जो आज बहस हो रही थी उस बहस के दौरान भी इस बात को कहा गया कि देखिए, आप एक बार तो इसको देख लीजिए, आपने तो ट्रायल भी नहीं किया है। और यही अनुराग, चलिए इशफाक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर ने आपको तफसीलात फराहम की कि सुप्रीम कोर्ट में आज 4G इंटरनेट सर्विस के बहाली के हवाले से जो समाअत हुई, क्या कुछ तफसीलात हैं, क्या कुछ जरह किए गए, क्या कुछ दलाइल दिए गए, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा। दरअसल फैसला अभी तक महफूज रखा है। समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने देर रात तक या शाम तक अगर फैसला आता है तो खैर, वरना फिर उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले पर फैसला आ जाएगा।